दैवीय अनुष्ठान के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरे विश्व में सनातन की चर्चा के लिए आगे आए हैं। सनातन का अर्थ है जो नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, जो हर पल है। और वो तब से है जब से धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिकाएँ, नक्षत्र है, वह तभी से है जब से मानवीय अस्तित्व है, वह तभी से है जब से जैव जगत है। और जगन्नाथ इसका अर्थ है जो ईश्वर है। तो सनातन का अर्थ है जो नित्य है, जो सबके हित की बात कहता है, न केवल एक व्यक्ति के लिए, जो सभी के लिए, प्रत्येक प्राणी के हित में, प्रत्येक तत्व के लिए, तो जो सबके लिए है वह सनातन है। और इसलिए हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम उसे किसी भी ढंग से कहते रहे। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, उस एक सत्य को हमने अनेक ढंग से कहा है। तो सनातन धर्म का अर्थ है जहाँ अभिव्यक्ति का सौंदर्य है, जहाँ कर्म की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से पूजा उपासना कर सकता है, जहाँ कोई संकीर्णता नहीं है, जड़ता नहीं है, जहाँ किसी प्रकार का दुराग्रह पूर्वाग्रह नहीं है, किसी प्रकार की भी हठ धर्मिता नहीं है, वह सनातन है। जो सबके लिए नित्य प्रार्थनाएं करता है, जो यहाँ ये कहता है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, इसका अर्थ अन्य के साथ ऐसा न करें। जो वाणी, व्यवहार, आचरण, भंगिमा, मुद्रा, शब्द, आपका भास, आभास, उपस्थिति, ये कोई भी ऐसी न हो जिससे दूसरा व्यथित हो, व्याकुल हो, पीड़ित हो अथवा आहत और चिंतित हो। तो जो सबके हित की बात कहता है, जो सबके मांगल्य और सबके कल्याण की, सबके उद्धार की, वह सनातन है। सनातन धर्म का अर्थ है कि जो प्रत्येक प्राणी में परमात्मा को अनुभूत करता है। सनातन धर्म का अर्थ है कि एक ही ब्रह्म सर्वत्र विस्तृत है, सभी रूपों में बराबर, जो एक आत्मा के सत्य को स्वीकार करता है और ये कहता है कि वह सर्वत्र है। और वो ये भी कहता है कि सब में समान रूप से है, सर्वव्यापक है, समान रूप से है। कोई ईश्वर ऐसा नहीं है कि वो एक ही स्थान पर है, एक ही व्यक्ति में है, तो इतनी समता की बात कहता हो। इसलिए सनातन धर्म के अगर हम सौंदर्य की चर्चा करें तो गीता कहती है आत्मवत्सर भूतेषु, जैसा आप मानते हैं अपने को वैसा दूसरे के लिए। हम पूरे विश्व को कुटुंब मानते हैं और जितने भी धर्म हैं वहीं से निकले हैं। सारे मत, पंथ, विचारधाराएँ, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियाँ कहीं से भी अगर निकली हैं तो सनातन ही है। और ये अन्य जितने भी पंथ हैं, मत हैं, विचार हैं, वे सब आज के हैं, 100, 200, 500 बरस पुराने या कि 1000, 2, 3000 वर्ष पुराने। बस इससे पहले वो था जो पूरे विश्व को आर्य बनाने की बात कहता था, सनातन, जो आज भी है, अडिग है। उसके 4 वेद हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण हैं, सारे धर्म ग्रंथ एक ही बात तो कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जो कहता है मेरी चीज़ सब में है, जो अन्य के हित की बात करता है, विशेषकर सभी के अधिकारों की चिंता करता है, जो सभी के सुख, स्वास्थ्य, सौंदर्य की, वो कभी ऐसा नहीं कहता कि किसी के अधिकारों का अतिक्रमण करें। वो सबके सम्मान और स्वाभिमान की चिंता करता है। वो सबको ये कहता है बराबर के हिस्से मिलें। समो मनान से जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। जब उपासना की बात कहता है तो कहता है किसी के अधिकार छीन मत लेना। परदारा मातृवत, प्रत्येक स्त्री को माँ कहता है, वो प्रत्येक स्थान पर ईश्वर को अनुभव करता है, वह सनातन धर्म है, प्रत्येक स्थान पर। और हर कंकर में हमारे यहाँ शंकर को हम अनुभव करते हैं। जल का प्रत्येक कण, आपो वै ब्रह्म, अन्नो वै ब्रह्म, हमने अन्न को भी ईश्वर माना है, जल को भी ईश्वर माना है। तो जो पवन, प्राण, प्रकाश, आकाश में जो कुछ व्यवहारित है, व्यवहार है, वो सब एक ही ब्रह्म का विस्तार है। इसलिए सबका आदर हो, ये बात सनातन धर्म कहता है। और वह नित्य है, वह शाश्वत है और हम सब उसी के उपासक हैं। और मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ भारतीय संस्कृति का उपासक होने के नाते से। यह भारत की सनातन संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी संवेदनाएं, हमारे आद्य विचार और वैदिक मूल्य, हमारी आर्ष परंपरा आज भी इसलिए जीवित है कि हम
हिंसा की बात नहीं करते, कुछ छीनते नहीं है किसी का अनादर नहीं करते, किसी का अतिक्रमण नहीं करते। हमारा ये विश्वास है ही नहीं कि हम दूसरों के अधिकार छीन लें, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं। ये सनातन धर्म है भारत का। जी, तो देखिए सनातन शाश्वत है, बहुत खूबसूरत है और इसका अर्थ जो है वो भी बहुत गहरा है।